हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल करंट अफेयर्स ए टू जेड। आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो को, जो लास्ट वाला वीडियो था, उसको बहुत प्यार दिया, बहुत पसंद किया। इसके लिए आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू। वो अप्रिसिएशन चाहे अब जितनी भी छोटी क्यों ना हो, पर मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, सपोर्टिंग मी एंड रिकग्नाइजिंग मी। लास्ट वीडियो की तरह ये वीडियो का क्वेश्चंस जो है वो भी मैंने विदाउट मल्टीपल चॉइस ही रखा है, ताकि आप लोगों की आसानी हो। और वीडियो के साथ एक इलेबोरेट नोट भी दे दिया है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने दिया था, ताकि आप लोगों को उस टॉपिक के बारे में जानने में और पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, या फिर आप लोगों को थोड़ा सा जनरल नॉलेज रहे कि आप कौन से बारे में ये क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले आप लोगों को एक बात और बता दूं, बहुत ज़रूरी बात है ये कि वीडियो थोड़ी सी लंबी है। लास्ट वीडियो की तरह ये वीडियो उतना भी छोटा लेंथ का नहीं है। ये वीडियो मैंने जितना भी जनवरी मंथ का क्वेश्चन आंसर्स था करंट अफेयर्स रिलेटेड, वो सारे लगभग मैंने कवर करने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया। और आप लोग बोर मत होना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, मैंने बहुत मेहनत की है। तो आखिर तक बने रहना और वीडियो को पूरा आखिर तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि शायद अगर आप लोग स्किप कर जाएंगे तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका स्किप हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? मतलब ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स के तहत इंडिया का रैंक कौन सा है? द आंसर इज, इंडिया वॉज द 7th most climate affected country in 2019 according to the Global Climate Risk Index CRI 2021। मतलब CRI की 2021 की परिसंख्यान के हिसाब से इंडिया 2019 में सबसे ज़्यादा क्लाइमेट अफेक्टेड कंट्री में 7वें पोजीशन पे था। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच स्टेट रिजर्व्स ऑफ वैनाडियम इज फाउंड? मतलब कौन से स्टेट में वैनाडियम का रिजर्व पाया गया है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इसके साथ नोट्स ये है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब GSI हैज फाउंड रिजर्व्स ऑफ वैनाडियम इन अरुणाचल प्रदेश। वैनाडियम इज अ केमिकल एलिमेंट विथ द सिंबल V एंड एटॉमिक नंबर 23। मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश स्टेट में वैनाडियम का एक रिजर्व खोजा है, और ये वैनाडियम एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल V है और एटॉमिक पावर है 23। इट इज अ हार्ड सिल्वर ग्रे मेलेबल ट्रांजिशन मेटल। ये एक हार्ड और सिल्वर ग्रे कलर का मेलेबल ट्रांजिशन मेटल है। द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी चिल्ड्रन गॉट प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? मतलब कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? द आंसर इज 32 चिल्ड्रन। मतलब 32 बच्चों को मिला है ये नेशनल चाइल्ड अवार्ड। इसके साथ नोट्स ये है कि अ मेडल, कैश प्राइज ऑफ ₹1 लाख एंड अ टैबलेट। मतलब इसके साथ एक मेडल दिया जाता है बच्चों को, 1 लाख रुपए का एक कैश प्राइज दिया जाता है और एक टैबलेट दिया जाता है। फर्स्ट अवॉर्डेड ऑन 1996 एंड लास्ट ऑन 2021। मतलब ये अवार्ड सबसे पहले दिया गया था 1996 में, और आखिरी बार ये अवार्ड सेरेमनी हुआ 2021 में। द फोर्थ क्वेश्चन इज, विच स्टेट्स लॉन्च्ड किसान फसल राहत योजना? मतलब कौन से स्टेट ने किसान फसल राहत योजना की शुरुआत की? इसका आंसर है झारखंड। इसके साथ नोट्स ये है, दिस स्कीम विल रिप्लेस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड इट विल प्रोवाइड सिक्योरिटी कवर टू फार्मर इन केस ऑफ क्रॉप डैमेज ड्यू टू नेचुरल हैजर्ड। मतलब कोई भी नेचुरल कारण के तहत, मतलब अगर कहीं पे बाढ़ आ जाए या फिर कहीं पे बारिश की कमी हो जाए, ये सब चीज़ों की वजह से अगर कोई किसान फसल अच्छी तरह से उगा ना पाए और उनके सर पे कोई लोन हो, तो उनको ये फसल राहत योजना उनको राहत पहुंचाएगी। मतलब उनको उतना भी ज़्यादा भुगतान नहीं करना पड़ेगा या फिर उतना भी ज़्यादा लोन झेलना नहीं पड़ेगा, परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर डे? कौन सा दिन हम नेशनल वोटर डे के तहत सेलिब्रेट करते हैं? और इसका आंसर है 25 जनवरी, नेशनल वोटर्स डे। सिंस 2011, मतलब 2011 से हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, What is the theme of National Voter Day 2021? हर साल की तरह इस साल मतलब 2021 को नेशनल वोटर डे का थीम कौन सा? इसका आंसर है, द थीम ऑफ दिस ईयर्स नेशनल वोटर डे इज मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। मतलब हम हमारे वोटर्स को एम्पावर्ड बनाना, उनका सशक्तिकरण करना, विजिलेंट बनाना, उनको सेफ्टी देना और उनको इन्फॉर्म्ड रखना।
The seventh question is which state will establish first leather park in India? कौन से स्टेट ने सबसे पहला लेदर पार्क का उद्घाटन किया है? और इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। इसके साथ नोट्स इस प्रकार से है, द पार्क इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 50,000 पीपल डायरेक्टली एंड मोर देन 1,50,000 पीपल इनडायरेक्टली। इस पार्क को बनाने का मोटो ये है कि इसके अंडर 50,000 लोगों को डायरेक्टली नौकरी मिलेगी या फिर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और 1,50,000 लोगों को मतलब 1.5 लाख लोगों को इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। द 8th क्वेश्चन इज on 2021 who has been appointed new DG of CISF? मतलब 2021 में CISF के न्यू DG का पद किनको दिया गया है? फॉर्मर महाराष्ट्र DGP सुबोध कुमार जायसवाल बिकम न्यू चीफ ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए चीफ बने हैं महाराष्ट्र के फॉर्मर DGP सुबोध कुमार जायसवाल। द 9th क्वेश्चन इज Which country announced to develop world first wooden satellite? मतलब कौन से कंट्री ने दुनिया का पहला लकड़ी का बना हुआ सैटेलाइट अनाउंस किया है? इसका आंसर ये है कि जापान। जापान प्लान्स अ 2023 लॉन्च ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट मेड आउट ऑफ वुड। मतलब 2023 में जापान की ये आइडिया है कि वो एक वुड का बना हुआ सैटेलाइट रिलीज करेंगे। The 10th question is which state will establish India's first labor movement museum? मतलब कौन सा स्टेट इंडिया का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम एस्टैब्लिश करेगा? इसका आंसर है केरला। इसके साथ नोट्स ऐसे हैं, इट विल शोकेस द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लेबर मूवमेंट थ्रू ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एग्जिबिट्स। मतलब ये बहुत डॉक्यूमेंट्स और एग्जिबिट्स के जरिए लोगों को वर्ल्ड लेबर मूवमेंट के बारे में और उनकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। द 11th क्वेश्चन इज व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ हबीबगंज रेलवे स्टेशन? मतलब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? इसका आंसर है अटल जंक्शन। इसके साथ नोट्स ऐसे हैं, हबीबगंज रेलवे स्टेशन इज अ रेलवे स्टेशन इन भोपाल सिटी एंड अ पार्ट ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे। मतलब मध्य प्रदेश के भोपाल सिटी के जो रेलवे स्टेशन है जिसका नाम हबीबगंज हुआ करता था वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे का एक पार्ट है, उसका नाम बदल के अटल जंक्शन कर दिया गया है। द 12th क्वेश्चन इज हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स वेर अनाउंस्ड ऑन द इवनिंग ऑफ 25 जनवरी 2021? 2021 के 25 जनवरी शाम को कितने पद्मा अवार्ड्स अनाउंस्ड हुए थे? इसका आंसर है टोटल 119 अवार्ड्स। मतलब कुल मिलाकर 119 अवार्ड्स। इसके साथ नोट्स ऐसे हैं, पद्मा अवार्ड्स वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ द कंट्री। ये हमारे देश का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स में से एक है, जिसमें से पद्म विभूषण दिया गया है 7 लोगों को, पद्म भूषण 10 लोगों को और पद्मश्री दिया गया है 102 लोगों को। पद्मा अवार्ड्स विच वेर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954, ये 1954 से दिया जाता है, इज अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन द ओकेशन ऑफ रिपब्लिक डे। मतलब रिपब्लिक डे पे हर साल ये अनाउंस होता है, एक्सेप्ट फॉर ब्रीफ इंटरप्शंस ड्यूरिंग द ईयर्स 1978 एंड 1979। 1978 और 79 में कुछ इंटरप्शंस की वजह से ये हो नहीं पाया था एंड 1993 to 1997 और 1993 से 1997 तक ये हो नहीं पाया था। The 13th question is which foreign ex-prime minister got पद्म विभूषण अवार्ड? कौन से एक्स फॉरेन प्राइम मिनिस्टर को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है? श्री शिंजो अबे, जापान। इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में श्री शिंजो अबे जो जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ये अवार्ड मिला है। इसके साथ नोट्स ऐसे हैं, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान इज योशिहिदे सुगा। जापान के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा। द 14th क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइज मनी ऑफ पद्मा अवार्ड्स? पद्मा अवार्ड्स के साथ कितना प्राइज मनी मिलता है? इसका आंसर है द पद्मा अवार्ड इज जस्ट एन ऑनर। ये सिर्फ एक ऑनररी अवार्ड है, नो कैश अलाउंसेस और एनी फैसिलिटी और बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कंसेशन एटसेट्रा इन रेल और एयर ट्रैवल इज अटैच टू दोज अवार्ड्स। मतलब रेल और एयर ट्रैवल या फिर कोई भी फैसिलिटी और बेनिफिट इसके साथ अटैच नहीं होता। The 15th question is which awards are given on Republic Day parade? मतलब Republic Day parade में कौन सा अवार्ड दिया गया है? इसका आंसर है ब्रेवरी मेडल्स, परमवीर चक्र, वीर चक्र एंड महावीर चक्र। चिल्ड्रन आर ऑल्सो ऑनर्ड विथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और बच्चों को भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है।
The 16th question is, which two corona vaccines got emergency approval for human vaccination in India? भारत में emergency human vaccination के लिए कौन से दो कोरोना वैक्सीन्स को emergency approval दिया गया है? और वो दो वैक्सीन्स हैं कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। द 17th क्वेश्चन इज, विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स कोवैक्सीन? इसका आंसर है कोवैक्सीन, इंडियाज इंडाइजेनस कोविड-19 वैक्सीन बाय भारत बायोटेक इज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिलकर इस वैक्सीन को बनाया है। द 18th क्वेश्चन इज, विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स कोविशील्ड? इसका आंसर है कोविशील्ड हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन पुणे and is developed by University of Oxford and AstraZeneca। मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एल्ट्राजेनेका मिलकर इसको डेवलप किया है और इंडिया में इस वैक्सीन का मैन्युफैक्चर करता है सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में स्थित है। द 19th क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु गॉट वैक्सीनेटेड फर्स्ट इन इंडिया? मतलब इंडिया में सबसे पहला वैक्सीन किनको मिला था? इसका आंसर है मनीष कुमार। इसके साथ नोट्स है, ही इज 34 ईयर ओल्ड, सैनिटेशन वर्क ऑफ दिल्ली एम्स। वो दिल्ली एम्स के एक 34 साल के सैनिटेशन वर्कर है। द 20th क्वेश्चन इज, विच एक्टर ओन द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020? 2020 की दादा साहेब फाल्के अवार्ड कौन से एक्टर को मिला है? इसका आंसर है धनुष के राजा। इसके साथ नोट्स ऐसे हैं, तमिल मेगास्टार धनुष के राजा ओन दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020। मतलब तमिल मेगास्टार धनुष को यह दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट एक्टर इन द मूवी असुरन। मूवी असुरन की वजह से द अवार्ड वाज अनाउंस्ड ऑन जनवरी 1। जनवरी 1 को यह अवार्ड अनाउंस हुआ था। द 21st क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच डेट द फर्स्ट फेज ऑफ कोरोना वैक्सीनेशन स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में पहले फेज का कोरोना वैक्सीनेशन कौन से डेट से स्टार्ट हुआ था? इसका आंसर है 16 जनवरी, मतलब 16 जनवरी से। द 22nd क्वेश्चन इज, हु इज द करेंट डायरेक्टर ऑफ DCGI 2021? 2021 में DCGI के डायरेक्टर कौन है? इसका आंसर है वेणुगोपाल गिरधारी लाल सोमानी। इसके साथ नोट्स ऐसे हैं, DCGI मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। DCGI हेड्स द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर क्वालिटी ड्रग सप्लाई अक्रॉस द कंट्री। यह ऑर्गेनाइजेशन पूरे कंट्री में क्वालिटी ड्रग सप्लाई इंश्योर करते हैं। The 23rd question is, on 3rd January 2021, we celebrated which famous person's 190th birthday? मतलब 3 जनवरी 2021 को हमने कौन से फेमस पर्सन की 119th बर्थडे सेलिब्रेट किया है? इसका आंसर है सावित्रीबाई फुले। इसके साथ नोट्स ऐसे हैं, She is regarded as the first female teacher of India. She played an important and vital role in improving women's rights in India. She is regarded as the mother of Indian feminism. उन्होंने इंडिया में वुमेन्स एम्पावरमेंट और वुमेन राइट के ऊपर बहुत काम किया है। उनको फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया कहा जाता है और उनको मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म भी कहा जाता है। The 24th question is, which state started 51st IIFI मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? इसका आंसर है गोवा। इसके साथ नोट्स ऐसे हैं, अराउंड 200 फिल्म्स विल बी स्क्रीन्ड दिस ईयर इन वेरियस सेक्शंस। दिस ईयर IFFI is being organized in hybrid form, which includes physical as well as virtual platform. Further, OTT platform is being extensively used. इस बार IFFI की जो फेस्टिवल था वो हाइब्रिड फॉर्म में अनाउंस किया गया है, जिसके साथ फिजिकल वर्चुअल दोनों प्लेटफॉर्म ही यूज़ किए गए हैं और OTT प्लेटफॉर्म्स भी। तो गाइस हम लोग इस वीडियो के 24th क्वेश्चंस तक आ चुके हैं और ये वीडियो का मिडिल पार्ट है। हम लोग ऑलमोस्ट हाफ वे आ चुके हैं क्योंकि ये वीडियो 40 क्वेश्चंस का है। तो मैं फिर से आप लोगों से बोल रही हूँ कि वीडियो को कहीं भी पॉज मत करना या फिर स्किप मत, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो शायद कोई इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप हो जाएगा। मैंने ये पूरा जनवरी का लगभग सभी करेंट अफेयर्स रिलेटेड मैटर कवर अप करने की कोशिश की है इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में जो नहीं हो पाया था वो भी इस वीडियो में शायद आप लोगों को मिल जाए, वो क्वेश्चन के आंसर्स। तो प्लीज़ वीडियो को एकदम एंड तक देखना और सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
The next question is, मतलब the 25th question is, when did Tri-Service Joint Exercise AMPEX 21 held? मतलब AMPEX 21 का Tri-Service Joint Exercise कहाँ पे हुआ था या फिर कब हुआ था? ये हुआ था 21 जनवरी टू 25 जनवरी, 21 से लेकर 25 जनवरी 2021 को ये हुआ था। इसके साथ नोट्स ऐसे हैं, लार्ज स्केल Tri-Service Joint Amphibious Exercise AMPEX 21 was कंडक्टेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मतलब ये एक्सरसाइज जो हुआ था एम्फेक्स 21 का एक्सरसाइज, ये एक एम्फीबियस एक्सरसाइज था, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड में हुआ था। द एक्सरसाइज इन्वॉल्व्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ नेवल शिप्स, एम्फीबियस ट्रूप्स ऑफ द आर्मी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम द एयरफोर्स। इसमें नेवल शिप, एम्फीबियस ट्रूप्स ऑफ द आर्मी के एम्फीबियस ट्रूप्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स इसमें शामिल हुआ था। द 26th क्वेश्चन इज, What was the total length of Indian Railway freight train वासुकी? मतलब इंडियन रेलवे की एक फ्रेट ट्रेन है जिसको हिंदी में मालगाड़ी भी कहा जाता है, उसका लेंथ कितना है? इसका आंसर है 3.5 किलोमीटर। मतलब ये ट्रेन लगभग 3.5 किलोमीटर का है। The total length of the freight train was around 3.5 kilometer. After joining the 5 rakes and it was named Vasuki. 5 रेक को एक साथ जोड़ के इस ट्रेन को बनाया गया है जो लगभग 3.5 किलोमीटर का है और इसका नाम है वासुकी। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं, द डिस्टेंस बिटवीन भिलाई to Korba is 224 kilometers and the long haul freight train named Vasuki covered the whole distance with 5 rakes of a freight train. मतलब भिलाई से लेके कोरबा तक का डिस्टेंस 224 किलोमीटर्स का होता है और इस फ्रेट ट्रेन वासुकी ने अपने 5 रेक के साथ ये पूरी जर्नी कवर कर लिया था। द 27th क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक राइट अंडर योर नोज? राइट अंडर योर नोज बुक का ऑथर कौन है? इसका आंसर है आर गिरिधरन, और जनरल मैनेजर एट आरबीआई, वो आरबीआई के जनरल मैनेजर हैं। द 28th क्वेश्चन इज, When we celebrate Army Day, हम आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? इसका आंसर है 15 जनवरी। 29th क्वेश्चन इज, व्हाट इज पेडालांदरी की इल्लू? पेडालांदरी की इल्लू क्या है? इसका आंसर है द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च द हाउसिंग साइट्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज अंडर द पेडालांदरी की इल्लू। मतलब आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये स्कीम चालू किया है जिसमें हाउसिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब लोगों को घर दिया जाए। इसी को पेडालांदरी इल्लू बोला जाता है। इसके साथ नोट्स ऐसा है कि उनका चीफ मिनिस्टर है YS जगनमोहन रेड्डी। The 30th question is, who is the first woman pilot to take part in Republic Day Parade? Republic Day Parade में पार्ट लेने वाली पहली महिला पायलट कौन है? इसका आंसर है भावना कंठ। 31st question is, which space organization create a new record of launching 143 satellites on single rocket? सिंगल रॉकेट में 143 सैटेलाइट को लॉन्च करके कौन से स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड क्रिएट किया है? इसका आंसर है एलॉन मास्क स्पेस एक्स। इसके साथ नोट्स कुछ ऐसे हैं, Elon Musk SpaceX has managed to break the world record of the most number of satellites carried by a single rocket, as Falcon 9 carried as many as 143 payloads into space. Elon Musk SpaceX ने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है, जबकि मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स एक रॉकेट में लिया गया था 143 पेलोड्स into space. Previously, इसके पहले the record was 104 satellites being deployed on a single rocket. इसके पहले 104 सैटेलाइट को एक सिंगल रॉकेट में डिप्लॉय किया गया था, achieved by the Indian Space Research Organization ISRO way back in 2017. 2017 में हमारे अपने स्पेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO ने ये काम किया था। The 32nd question is, where is the headquarter of World Customs Organization? World Customs Organization का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स, बेल्जियम। इसके साथ नोट्स ऐसे हैं, इंटरनेशनल कस्टम्स डे इज़ ऑफिशियली सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। हर साल 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाया जाता है। दिस स्पेशल डे इनेबल्स वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स, द WCO सेक्रेटेरिएट एंड कस्टम्स वर्ल्ड वाइड पार्टनर्स टू डेडिकेट देमसेल्व्स टू टेकिंग फॉरवर्ड अ पर्टिकुलर थीम। ये लोग इस दिन साथ मिलकर एक पर्टिकुलर थीम को आगे ले जाने के लिए बातें करते हैं या फिर ये डे सेलिब्रेट करते हैं। द 33rd क्वेश्चन इज, विच बैंक हैज साइंड एंड MoU विद इंडियन आर्मी? कौन से बैंक ने इंडियन आर्मी के साथ MoU साइन किया है? इसका आंसर है बंधन बैंक।
इसके साथ नोट्स ऐसे हैं, आर्मी फॉर द बंधन बैंक शौर्य सैलरी अकाउंट which comes with banking privileges meant for the brave hearts for the Indian Army. इंडियन आर्मी के ब्रेव हार्ट्स के लिए ये एक प्रिविलेज बैंकिंग सर्विस है जो बंधन बैंक ने चालू किया है। इसको शौर्य सैलरी अकाउंट भी कहा जाता है। The 34th question is, which famous Indian fashion designer died on 26 January 2021? इसका आंसर है सत्यपाल। The 35th question is, who is the world's richest person? इसका आंसर है एलन मस्क, द CEO ऑफ टेस्ला। The 36th question is, who got which gallantry awards on 26 January 2021? 26 जनवरी 2021 को किनको कौन सा गैलेंट्री अवार्ड मिला है? गैलेंट्री अवार्ड मीन्स होता है ब्रेवरी अवार्ड। यहाँ पे महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र जैसे अवार्ड्स दिए जाते हैं। इनमें बहुत सारे नाम हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो गया है दोस्तों। अगर मैं ये सारे नाम एक एक करके पढ़ूंगी तो शायद आप लोगों को आसानी होगी, पर आप लोग शायद बोर भी हो सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम नहीं पढ़ा। मैं वीडियो यहाँ पे आप लोग चाहे तो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसका नोट्स भी ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द 37th क्वेश्चन इज, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क एस्टैब्लिश्ड? मतलब इंडिया का पहला फायर पार्क कहाँ पे तैयार किया गया है? इसका आंसर है ओडिशा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द 38th क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज बीन चोजन एज द कंट्री इन फोकस फॉर 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? IIFI 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया मतलब IIFI में कौन से कंट्री को फोकस कंट्री के तौर पे चुना गया है? इसका आंसर है बांग्लादेश। The 39th question is, where Tesla production plant will launch its electric car in India? टेस्ला प्रोडक्शन प्लांट कहाँ पे इंडिया में अपना इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगा? इसका आंसर है बेंगलुरु ऑन 2022 में बेंगलुरु में। The 40th and the last question of this video is, which ministry has been awarded the शोक अवार्ड? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसके साथ नोट्स कुछ ऐसे हैं, द अवार्ड हैज़ बीन रिसीव्ड बाय आउटस्टैंडिंग वर्क इन ई गवर्नेंस, कैबिनेट मिनिस्टर अर्जुन मुंडा। कैबिनेट मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के अंडर ये ई गवर्नेंस का बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है, इसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ, बहुत होप रखती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो भी लास्ट वीडियो की तरह बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा लाइक दिया, बहुत सारे लोगों ने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फिर से कह रही हूँ, इंट्रो में एक बार कह चुकी हूँ, फिर भी कह रही हूँ, बहुत बहुत थैंक्स मेरे साथ बने रहने के लिए। और मेरे चैनल को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है उनको ऑलरेडी थैंक्स मैं बोल चुकी हूँ, फिर से थैंक्स। और जो लोग नए देख रहे हैं उनको भी बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे वहाँ पे जहाँ पे करंट अफेयर्स A to Z लिखा है, चैनल का नाम लिखा है, उसके पास एक सब्सक्राइब बटन है, उसको हिट कर देना। और उसके पास एक बेल आइकन है, उसको भी हिट कर देना, ताकि जब भी मैं 2-3 दिन या फिर 1 वीक बाद जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास वो करंट अफेयर रिलेटेड हो या जनरल नॉलेज रिलेटेड हो, आप लोगों के पास वो नोटिफिकेशन चला जाए और आप लोग ये वीडियो देख ले। शायद आप लोगों को इससे थोड़ी हेल्प मिल जाए। आप लोग जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, मैं अपनी तरह से कोशिश कर रही हूँ सबकी हेल्प करने की। तो थैंक यू मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू गाइज, बाय दोस्तों।